तरफ पायलट फील्ड पर उतरकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो वहीं गहलोत चिंतन शिविर में अपने कार्यकाल के 4 साल के कामकाज का फीडबैक लेकर आगामी चुनाव के लिए खुद को मजबूत कर रहे हैं। सोमवार और मंगलवार को जयपुर के ओटीएस में हर विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दिया। मंत्रियों के प्रेजेंटेशन के दौरान खूब सवाल जवाब भी हुए। सोमवार को मंत्री हेमाराम चौधरी, टीकाराम जूली और भजन लाल जाटव ने गांवों में बिजली कटौती को लेकर ऊर्जा विभाग के अफसरों से सवाल पूछे। अफसरों के गोलमाल जवाब से सीएम साहब भड़क गए और उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि आप इधर उधर की बात ना करें। वहीं सोमवार को सरकार के चिंतन शिविर और कैबिनेट की बैठक में 4 मंत्री नहीं पहुंचे। मंत्री विश्वेंद्र सिंह, हेमाराम चौधरी, शकुंतला रावत और राजेंद्र गुड़ा सुबह कैबिनेट की बैठक और फिर चिंतन शिविर में नहीं आए। लेकिन वन मंत्री हेमाराम चौधरी कैबिनेट बैठक में नहीं आकर सचिन पायलट के साथ पर्वसर सभा के लिए चले गए और वहां उन्होंने सरकार को निशाने पर ले लिया। इसके बाद शाम को मंत्री हेमाराम चिंतन शिविर में पहुंच गए। पीएचडी मंत्री महेश जोशी कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से चिंतन शिविर में शामिल हुए बिना ही चले गए। चिंतन शिविर के दोनों ही दिन पेपर लीक का मामला तेजी से छाया रहा। पहले सभा से पायलट ने पेपर लीक के मामले में अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए, जिसके बाद गहलोत ने भी पलटवार करते हुए उन्हें जवाब दे डाला। ये जो पेपर लीक के आरोपी हैं, जो सरगना हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, उनको पकड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं ये राजस्थान की सरकार को कटघरे में खड़ा करता है, क्योंकि पेपर लीक एक बड़ा मामला है जिसको लेकर युवा जो है बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है। उनके भविष्य जो है वो ताक पर है। सर, आप जानते हैं कि देश के साथ साथ राजस्थान की भी अधिकांश जो जनसंख्या है, जो आबादी है, जो मतदाता हैं, वो नौजवान हैं और नौजवानों की फिक्र हम सबको है, सरकार को भी है, संगठन को भी, हम सब लोगों को है। और कल नागौर में हमने एक किसान सम्मेलन को संबोधित किया था। किसान इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं और किसानों के ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहने वाले जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन सब की हमको सामूहिक चिंता रहती है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली है, भारत जोड़ो यात्रा, और वो 30 तारीख को समाप्त होगी। राजस्थान में 18 दिन वो पैदल चले, 350 किलोमीटर पैदल चलकर उन्होंने एक जज्बात को पैदा किया है कि सब साथ मिलकर चलें, नौजवानों का भविष्य बेहतर हो, महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो। अब हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के इस यात्रा के जाने के बाद उसका कैसे हम कार्यकर्ताओं में जन जन तक उसको मैसेज को कैसे पहुंचाएंगे, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित है। और 26 तारीख से हम लोग हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चालू कर रहे हैं पूरे ब्लॉक और प्रदेश में। इसीलिए हम लोगों को लगता है कि जो मुद्दे हैं जनता के, वो जनता के मुद्दे हम सॉल्व करें। सर, पायलट साहब, क्यों पिछले 2-2.5 साल से इतनी आपके हिसाब से जो परीक्षाएं हुई हैं, एक के बाद एक पेपर लीक की बात कही जानी और एक के बाद एक सर जो बड़े नाम है, जो नौजवान हमारे डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, जिनसे अभी तक सख्ती से पूछताछ तक नहीं की गई है। जो देश में, प्रदेश में बच्चे मेहनत करते हैं, कहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, किताबें खरीदते हैं, तो उनके भविष्य की चिंता सब लोगों को है, सरकार को भी चिंता है, तभी तो हमने लोगों को पकड़ा है। मैं तो चाहता हूं कि ये भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा ना घटे, लोगों का इकबाल कायम रहे, नौजवानों को उम्मीद जगी रहे। इसलिए जो भी लोग इसके पीछे हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन तक सरकार की जांच पहुंचनी चाहिए और एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। और सरकार ने काम भी किया है, कई लोगों को पकड़ा है, दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके घरों को तोड़ा है, बहुत एक स्वागत योग्य कार्य है। लेकिन इस छोटे मोटे जो दलाल हैं, इसके ऊपर भी कोई ना कोई लोग होंगे, उन तक जांच पहुंचनी चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिले। क्यों नहीं पहुंच रही सर? क्यों नहीं पहुंचेगी? सरकार काम कर रही है, लेकिन मैं जनप्रतिनिधि हूं और कांग्रेस पार्टी की सरकार है, सरकार ने कार्रवाई करी है। लेकिन मैंने इतना कहा था कि अगर कोई और भी इसके पीछे है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो मुख्य कानून व्यवस्था की बात है, पेपर लीक की बात है, ये ऐसे मुद्दे जो जनता को भी तकलीफ देते हैं। भाई क्या हो रहा है? जबकि ये भी देखने वाली बात है कि अगर पेपर लीक हुए हैं तो राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर है, अनेकों राज्यों में पेपर लीक हुए हैं। तो यहाँ हमने पेपर लीक कैसे हुआ, किसने किए, उन तक हम पहुंचे हैं। कई अधिकारियों को हमने डिसमिस कर दिया, क्यों को हम लोगों ने उनके मकान के बुलडोजर चला दिए, कानून पास कर दिया। जो कड़े कदम हमने उठाए हैं और जो बच्चे थे उनको डिबार कर दिया एग्जाम देने से भविष्य के अंदर। इतने कड़े कदम हिंदुस्तान में कहीं नहीं उठाए गए, ये भी देखना पड़ेगा। सरकार और क्या कर सकती है? यही तो कर सकती है। सरकार नौकरी दे रही 3 लाख से ज्यादा। ये विपक्ष के जो लोग हैं
ये चाहते हैं कि परफॉर्मेंस सरकार जो दे रही है इतनी 1,35,000 नौकरी लग चुकी है, 1,25,000 के इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं और 1 लाख नौकरी और लगेगी। वो चाहते हैं ये श्रेय क्यों मिले कांग्रेस पार्टी को, सरकार को क्यों मिले। जानबूझ करके जो पेपर लीक हुए हैं ये नहीं देखते यूपी में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, ये नहीं देखते हैं। यहाँ कार्रवाई हुई है, लोगों को जेल भेजा गया, कहीं जेल नहीं भेजा गया, यहाँ सब कुछ कर दिया, कानून बना दिया, जेल भेज दिया, मकान गिरा दिए, बर्खास्त कर दिया लोगों को, सब कुछ कर दिया। पर हमारी जो उपलब्धि बहुत बड़ी है कि 3.5 लाख के आसपास नौकरी लग रही है। उस उपलब्धि को कैसे जनता के बीच में से नहीं मिले सरकार को, इसलिए विपक्ष के लोग जो हैं जानबूझ करके ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बार बार गुमराह कर रहे हैं लोगों को, झूठे आरोप लगा रहे लोगों पर, झूठे नाम ले रहे हैं कि अधिकारियों के, नेताओं के, ये इनके षड्यंत्र है। ये बुखलाए हुए हैं अपोजिशन वाले, इसलिए बुखलाए हुए हैं, इसलिए जानबूझ के नेताओं के नाम, अधिकारियों के नाम देना। कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई नेता इन्वॉल्व नहीं है। और जो गैंग बनी हुई है पेपर लीक करने वालों की, उन तक हम पहुंचे हैं। शिक्षा संकुल में क्या हुआ वहां तक पहुंचे हैं, जेल गए लोग बाग, सब कुछ किया है। सरकार ने पेपर माफियाओं की यहाँ वाहवाही के लिए बुलडोजर कार्रवाई भी कर दी, लेकिन लोग तो अभी भी यही पूछ रहे हैं, आखिर अभी तक सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है। बाकी सीएम साहब तो ये भी कह रहे हैं अब तक जो भी प्रेजेंटेशन हुए हैं उसमें सभी मंत्रियों की रिपोर्ट अच्छी है, लेकिन सरकार की ये योजनाएं जनता के लिए कितनी कारगर सिद्ध हुई ये तो आने वाला चुनाव अपने आप ही बता देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।